हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं निरुपमा। आई एम प्राउड ऑफ TLF क्रिएटर, जहां मैं वर्क करती हूं ऑटोमेशन के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूं, डिजिटल अवतार के साथ मैं काम कर रही हूं, जहां मेरी वीडियोस, मेरा लिंक मुझे लिए बैकएंड सिस्टम में मेरे लिए वर्क करता है। अगर आप मेरे साथ ऑटोमेशन के साथ वर्क करना चाहते हैं, जहां आप वीडियोस मेरे साथ क्रिएटर बनना चाहते हैं, वीडियो पर यूट्यूब पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ वर्क कर सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं हम कितनी तरीके से अर्निंग करते हैं, किस तरीके से ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं, तो आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक वेबिनार है, लिंक है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो वो वेबिनार में कुछ डिटेल्स फिल करेंगे आप, और वो आपके ओपन हो जाएंगे। वहां से आप अपना वेबिनार देख सकते हैं, जो कि 90 मिनट का वेबिनार है। अगर आपके पास 90 मिनट्स हैं और आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वेबिनार आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकता है। तो देखिए, आज मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि ऑब्जेक्शन आते हैं हमारे पास कि अरे ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, हम नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए, ये ऑब्जेक्शन जिन लोगों के पास आता है, मेरे पास भी ऑब्जेक्शन आया है, उन लोगों को काफी डर जाते हैं वो लोग। तो उन लोगों को लगता है हम कैसे हैंडल करें। तो वो लोग बताने जाते हैं कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आती है, आपको गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, पैसा मिलता है, अच्छा नेम फेम सब मिलता है। तो वो लोग बोलते हैं क्या ये बंदे जोड़ने वाला काम है? नहीं भाई, हम नहीं करेंगे। मतलब उनका ये सवाल रहता है कि हम नहीं करेंगे, बंदे हम नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो देखिए, इसका आंसर आपको क्या देना है, क्या एग्जाम्पल आपको देनी है, कैसे आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप, जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो वो एक प्रॉपर तरीके से बंदे से कनेक्ट कर पाता है ना, बोल पाता है, तभी दूसरा बंदा आपकी बात भी सुनेगा। अगर आप ढीले मन से किसी को बोलेंगे कि अरे ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, तो बंदा आपकी बात वैसे ही नहीं सुनेगा। आपको प्रॉपर जवाब उसका देना पड़ेगा, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ देना पड़ेगा। बिना कॉन्फिडेंस के आप कुछ भी नहीं हो सकता। बिजनेस में कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या आंसर्स आप उनको दे सकते हैं। और ये वीडियो देखिए, आपके काफी हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पूरे सारे एग्जाम्पल नहीं मिल पाएंगे, सारे आंसर्स नहीं मिल पाएंगे, तो आप स्किप मत करिएगा इसको, ठीक है। पूरा देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। क्या मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए, जो आंसर दिए, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो या नहीं, ठीक है। जो भी आपका आंसर हो, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आंसर दे सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। और अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे इस तरीके की वीडियोस लेके आने वाली हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहला अगर एग्जाम्पल दें, अगर आपको कोई बोला ये तो बंदे जोड़ने वाला, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं उसको, देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि सबसे पहले जो बंदे जोड़ने वाला काम किसने किया था, आपको पता है? आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, किसने किया था। अभी आपको याद नहीं आएगा, और ये बंदा कोई भी ध्यान नहीं देता इस चीज को। जो हमारे धर्म गुरु है ना, उन लोगों ने बंदे जोड़ने का ही काम किया था। जब वो लोग निकले थे, जो संत लोग थे, निकले घरों से अपने अपने, है ना। बुद्ध को देख लीजिए आप, उन्होंने क्या किया? लोगों को जोड़ा ही था ना बुद्ध ने। तो ये जो धर्म को आपस में जोड़ने का काम है लोगों को, ये सब धर्म गुरुओं ने किया है, ठीक है। शुरू में वो अकेले थे, उन्होंने एक को बताया, उसने दूसरे को बताया, उन्हें लगा और ज्यादा फैलाना है, तो उनके साथ और लोग जुड़े, तो धर्म ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैला। और हिंदू धर्म आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है। अभी आप इस्लाम धर्म को ही देख लीजिए। हर वर्ल्ड में पूरे, और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें इस्लामिक इस्लाम धर्म से जो बिलोंग करते हैं, वहां पर मुस्लिम लोग ना रहते हो। तो ये क्या है? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये जोड़ने का ही काम है ना। तो धर्मगुरुओं ने क्या किया था? जोड़ने का ही काम किया था। और लोग धर्मगुरुओं को सर पे बिठाते हैं, है ना। सेकंड एग्जाम्पल आप उनको दे सकते हैं कि जैसे आप गांधी जी को देख लीजिए। जब उन्होंने आंदोलन किया था, शुरू में जब वो आए थे तो वो अकेले ही थे ना, लेकिन उन्होंने धीरे 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 करके कितने सारे पूरे भारत को एक साथ जोड़ दिया था।
आज़ादी के लिए जब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो कितने सारे लोग उनके साथ आए थे। सुभाष चंद्र ने कितने सारे लोगों को जोड़ा। आप उठा के देख लीजिए इतिहास। हमें जो आज़ादी मिली है ये क्या किसी एक पर्सन की वजह से मिली है? किसी एक पर्सन ने हमें आज़ादी दिलाई है? नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, सब जुड़े हैं एक दूसरे से, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो कोई इस अच्छा काम जब कोई करता है तो उसके साथ लोग जुड़ते हैं, है ना, और उसी की वैल्यू होती है। जब जहां लोग मिलके काम करते हैं तो वो चीज हमेशा आगे जाती है और उसकी वैल्यू भी होती है। जो जोड़ने का काम करेगा उसी को अच्छा मानते हैं। आप एक डॉक्टर ले लो, डॉक्टर क्या करता है? बीमारी को ठीक करने का ही काम करता है ना। मान लीजिए उसके पास कोई एक एक्सीडेंट वाला जो बंदा आता है, उसका पैर टूट गया है ना, अब वो क्या करेगा? उसकी हड्डी को जोड़ेगा कि तोड़ देगा, छोड़ देगा कि नहीं भैया ये तो जोड़ने का काम है, मैं तो नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी? क्या वो ऐसे बोलता है? अगर वो ऐसे बोलेगा तो आप उसको वैल्यू नहीं दोगे, दोबारा उसके पास नहीं जाओगे। क्योंकि वो आपके पैर को जोड़ देता है, तब आप उसको धन्यवाद बोलते हो या उसका फीस देते हो, जो भी है, मतलब आप उस डॉक्टर को अच्छा बोलते हो, वो हाँ वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसने मेरी हड्डी जोड़ दी। तो जोड़ने का काम खराब है कि अच्छा है ना? इसी तरीके से मुझे स्टोरी याद आ रही है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कभी कि एक नेटवर्क मार्केटर हैं, उन्होंने ही एक स्टोरी सुनाई थी, काफी टाइम पहले मैंने सुनी थी, मुझे आज भी ये याद है। उन्होंने बोला था कि एक लड़का था, उसने अपने पापा, उसके पापा क्या ना टेलर थे, वो देखता था अपने पापा को कि वो जब कपड़ा काटते थे कैंची से, तो कपड़ा काटने के बाद वो कैंची को पैर के नीचे दबा लेते थे, और जब वो सिलते थे सुई से तो उसको अपनी कैप पे लगा लेते थे ऊपर। तो उसके जो बेटा था उसने पूछा अपने पापा से कि पापा आप ऐसा क्यों करते हो कि आप कपड़ा काटने के बाद कैंची पैर के नीचे दबा लेते हो और सुई कैप पे लगा लेते हो, ऐसा क्यों? तो उसके पापा ने ना बहुत बढ़िया आंसर दिया। उसने बोला बेटा, जो ये कैंची है ना, ये कपड़ा काटने का काम करती है, और जो काटने का काम करता है उसे पैर के नीचे रखा जाता है, और जो सुई जोड़ने का काम करती है हमेशा, है ना, उस कपड़ा जोड़ते हैं तभी हम पहनते हैं। कटा हुआ कपड़ा कोई पहनता है क्या? जुड़ा हुआ ही कपड़ा पहनता है ना, सिला हुआ ही कपड़ा पहनता है कोई भी। क्या आप में से कोई ऐसा है जो कटा फटा कपड़ा पहनता है? और जो फटा हुआ कपड़ा पहनता है उसकी कौन वैल्यू करता है? कोई करता है वैल्यू उसकी? कोई पूछता है उसको? पागल बोलते हैं लोग उसको। तो उसने यही आंसर दिया कि सुई जो है वो जोड़ने का काम करती है, इसलिए उसे सराखों पर रखा जाता है। तो जो जोड़ने का काम करता है ना, आप किसी को देख लीजिए, धर्मगुरुओं को देख लीजिए, गांधी जी को देख लीजिए, जिन लोगों ने भी हमें आजादी दिलाई है, उन सबको उठा के आप देख लो, सुभाष चंद्र को देख लो, और ये क्या नाम है, आप डॉक्टर्स को देख लो, डॉक्टर्स को लोग सिर पर बिठा के रखते हैं। तो जो भी बंदा जोड़ने का काम करता है ना, उसको लोग सराखों पर बिठाते हैं, क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम करने वाले को सराखों पर ही बिठाया जाता है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है कि उसको ये इसीलिए इतना आगे बढ़ रही है क्योंकि वो जोड़ने का काम करें। जब कोई काम टीम के साथ किया जाता है तो वो वर्क हमेशा सक्सेस होता है। कोई अकेला बंदा आपने सक्सेसफुल देखा है क्या? कोई भी कंपनी अकेली चल सकती है? नहीं चल सकती है। आप रेलगाड़ी को उठा के देखो, आप रेलगाड़ी देखी है ना आपने? जब वो एक इंजन जब होता है वो अकेला रहता है ना, क्या उसको कोई पूछता है? एक इंजन के पीछे जब डिब्बा जुड़ता जाता है, एक एक करके सारे डिब्बे जुड़ते जाते हैं, तो वो एक लंबी सी ट्रेन बन जाती है, तब लोग उसके अंदर बैठते हैं, है ना, तब उसकी वैल्यू होती है। इसी तरीके से आप एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ, आप ये भी बता सकते हो, अगर आपके सामने आ रहा है तो एक एग्जांपल आप उसको देख सकते हो। आप सीधे सीधे अंबानी को उठा के देख लो, टाटा को उठा के देख लो, इन लोगों ने क्या किया है? क्या इन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी है? इन लोगों ने भी नेटवर्क मार्केटिंग ही करी है। आप जियो को उठा के देख लो, जितने भी आपके सिम कार्ड आ रहे हैं, ये सब क्या है? हम सब लोग उनके सिम कार्ड यूज करते हैं, जियो है, एयरटेल है, सबके अलग अलग है। तो क्या ये नेटवर्क को जोड़ना नहीं है? ये कंपनी ऐसे ही चली गई? ऑब्वियसली सारे लोग एक ही जियो को, एक ही एयरटेल को, कितने सारे लोग चला रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, क्या नहीं है? आप सोच के देखो। तो जोड़ने वाला जो काम है वो खराब कैसे हो सकता है? आप खुद इस चीज को सोचो, ठीक है।
तो अब आप उनसे ही बोल सकते हो, अब आप मुझे बताइए जोड़ने वाला काम खराब कैसे है। ठीक है, बंदे जोड़ने से बंदे जोड़ने से, लोगों को एक साथ लाने से, अगर सबको अच्छा घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, नेम, फेम, ब्रांड सब कुछ मिल सकता है, तो वो काम खराब कैसे हो सकता है। अब बात आती है, एक ये तो हो गई बंदे जोड़ने का, जो ऑब्जेक्शंस थे लोग जो उठाते हैं उसके जो आंसर थे वो आप लोगों को दे सकते हो। ठीक है, अब एक चीज मैं थोड़ा सा अलग से आपको बता दी, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे इसमें फ्रॉड होता है। ठीक है, फ्रॉड भाई कैसे होता है, अब आप मुझे ये बताओ, क्या कंपनी फ्रॉड करती है? कंपनी अगर फ्रॉड करने बैठी है तो वो इतनी ऊंची कैसे है? कैसे कोई कंपनी फ्रॉड करने नहीं आती है भाई? उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत माइंडसेट के होते हैं, या लोगों को फ्रॉड करने वाला उनका माइंडसेट रहता है, वो लोग गलत तरीके से काम करते हैं। तो वहां पे आपको अवर रहना है, ये बेवकूफी कंपनी की है या आपकी है? आप उनकी बातों में आके उनको, आप ना उसकी पॉलिसी देख रहे हो, ना कंपनी के बारे में सोच रहे हो, ना पढ़ रहे हो, ना उसकी स्टडी कर रहे हो। स्पेशली उसकी जो पॉलिसी होती है वो सबको देखना चाहिए। बिना पॉलिसी के अगर आप कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहली मिस्टेक आपकी है, कंपनी की नहीं है। कंपनी खराब नहीं है, मिस्टेक आपकी है कि आप जिसके अंडर ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है, क्या वो आपको प्रॉपर सिस्टम दे पा रहा है? क्या वो आपको गाइडेंस दे पाएगा? उसके पास क्या है ऐसा जो आपको देने के लिए, जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर पाए, है ना? तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। आप किसी के कहने पे किसी के अकाउंट में पैसा डाल दे रहे हो, या आप, उसने बोला आप 10,000, जैसे पहले जो कंपनी आई थी कि भाई आप 10 रुपए लगाओ 20 हो जाएगा, 10,000 लगाओ 20,000 हो जाएगा, 50 लगाओ 1,00,000 हो जाएगा, जो दुगना पैसा करने वाली आई थी। तो बेवकूफ कौन था भाई? कंपनियां तो आई फ्रॉड करना, बेवकूफ तो सबसे बड़े आप ही थे। ये कौन सी मशीन होती है जो पैसा दुगना तिगना करके दे देती है? और फिर बदनाम कर दिया भाई, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खराब है। तो जो अच्छी हैं उनको भी लोग बदनाम कर रहे हैं। तो पहले अपना माइंडसेट चेंज करिए, अपनी सोच को चेंज करिए, और अपनी स्टडी करना स्टार्ट करिए, उसके बाद बात करिए। ठीक है, तो देखिए, अभी आई होप कि ये क्लियरिटी आपको हो गई होगी। अगर जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी तो आई होप ये आंसर आपको मिल गए होंगे। और अगर आपको प्रॉपर आंसर मिला है, आपको मेरी बात से सेटिस्फाई है, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।